बणिर छात्रावास आईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर जाट समाज विकास संस्था ने कोतवाली थाने में दिया परिवाद। कानूनी कार्यवाही की मांग। सोशल मीडिया पर बणिर छात्रावास आईडी द्वारा कथित तौर पर जाट समाज के विशेष लोगों को निशाना बनाकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। चूरू की जाट समाज विकास संस्था द्वारा बणिर छात्रावास आईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सोमवार शाम कोतवाली थाने में परिवाद दिया गया। परिवाद में आईडी को ऑपरेट करने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है। किसान नेता राम रतन सिहाग ने बताया कि बणिर छात्रावास नाम की इस आईडी के द्वारा जाट समाज के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विनेश फोगाट, पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया, चूरू जाट आदि के खिलाफ आपत्तिजनक, अमर्यादित और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली टिप्पणियां की गई। उन्होंने कहा कि इस आईडी को चलाने वाले व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर सामाजिक वैमनस्य फैलाया जा रहा है। जाट समाज विकास संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर बीके चौधरी ने कहा कि अब तक इस आईडी के द्वारा जाट समाज के लोगों पर टिप्पणी सहन करते आए, लेकिन अब इसे सहन नहीं किया जाएगा। किसी असामाजिक तत्व द्वारा इस प्रकार मानमर्दन किया जाना अब सहन नहीं किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जानी जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा समाज के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस आईडी का पता लगाया जाना चाहिए और उसके बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। बणिर छात्रावास की सोशल आईडी से जाट समाज की जनप्रतिनिधि आइकॉन और जो ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट है, उनके ऊपर आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणियां करके समाज को सार्वजनिक रूप से बदनाम करना, लज्जित करना, एक समुदाय विशेष की प्रतिष्ठित संस्थाएं की आईडी के नाम से ऐसा करना, ये समाज में वैमनस्यता और जो सद्भाव उसको खत्म करने वाला मामला है। हमने जिला पुलिस अधीक्षक को 2 बार ज्ञापन देकर के साइबर सेल के माध्यम से इसकी जांच करवाई, पर परिणाम कुछ नहीं आया। इस दौरान समाज के तमाम संगठनों ने वीर तेजाजी सामुदायिक भवन में बैठकर के ये निर्णय किया कि इस प्रकार समाज को लज्जित करने, अमानवीय, अशोभनीय टिप्पणियां करने के खिलाफ में हम एकजुट होकर के एफआईआर दर्ज कराएंगे और न्याय की प्राप्ति करेंगे। हमारी भावनाएं किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने की नहीं है, अपितु हमारे समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए हम न्याय की मांग करने के लिए आज यहाँ कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आए। बार बार फेसबुक के ऊपर जिस तरह से अपमानित करने वाली टिप्पणियां की जा रही है किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष के द्वारा, वो अब असहनीय हो गई है। एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया था, उसका कोई असर नहीं हुआ और लगातार इसी तरह के उकसाने वाली कार्रवाई की जा रही है। हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको पता लगाना ज़रूरी है, उसके खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी है। पूरा समाज और पूरे समुदाय के अंदर ये बड़ी ही मानसिक वितृष्णा की घड़ी आ गई है कि अब अपमान बर्दाश्त नहीं होता। स्वाभिमान के खातिर हम चाहते हैं कि सभी से सहयोग और समन्वय बना रहे, परंतु जिस तरह की टिप्पणियां ये की जा रही है, इससे सामाजिक समरसता खत्म होने जा रही है। हम यही प्रार्थना करते हैं और बार बार प्रार्थना करते हैं कि सामाजिक सद्भाव बना रहे और किसी तरह की भी उकसाने वाली कार्यवाही को रोका जाए। इसलिए हमने आज एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोतवाली चूरू के अंदर पूरे समाज के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए हैं और सैकड़ों लोग हमारे तेजाज भवन के अंदर इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि आगे क्या निष्कर्ष निकलता है। और आज हम इस चीज़ को फाइनल करने के लिए आए हैं कि एक्शन लिया जाना चाहिए और जल्दी लिया जाना चाहिए। राजपूत बणिर छात्रावास की आईडी से बार बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। इस विषय में हमने आज से 1.5 महीने पहले एसपी साहब से निवेदन किया था, परिवार दे के आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं 5-7 दिन में इसकी जांच करवा लेता हूं और निश्चित रूप से इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर उसके बाद में हम 15-20 दिन बाद में वो दोबारा रिमाइंडर दे के आए, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए समाज के सभी जाट समाज के सभी संगठनों ने कल ये निर्णय लिया कि इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए और निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। हम किसी जाति विशेष को इंगित नहीं कर रहे हैं। किसी भी जाति में सारे लोग अपराधी नहीं होते, अपराधी 1-2 ही होते हैं। अब हो सकता है कि कोई
दूसरा आदमी भी हो सकता है इसमें, फेक आईडी से ये कोई आपस में वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहा हो। तो हम ये चाहते हैं कि चूरू का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ है वो किसी भी रूप में बिगड़े नहीं, और निश्चित रूप से इसकी जांच होके इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारे